हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंक सेंटिक यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ विश्वजीत। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पीड, टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन बेस्ड डीआई। ये वाला एक हाई लेवल डीआई है जो कहीं ना कहीं आपको मेंस एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बहुत सारे नए बच्चे जो बैंकिंग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसको समझना चाहिए। प्रीलिम्स के साथ साथ आपको मेंस का भी प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर आप 2022 में बैंकिंग एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का भी देखना है। मेंस का किस टाइप का क्वेश्चन आता है, मेंस में किस टाइप का क्वेश्चन आपको आईबीपीएस ने पूछता है और कैसा उसका अप्रोच रहेगा सॉल्व करने का, आपको अभी से समझना है। तो आज हम सेशन एक लेकर आए मेंस लेवल डीआई, जो आपको कोई ना कोई हेल्प करेगा समझने में किस टाइप का क्वेश्चन, डीआई का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है मेंस एग्जाम में। तो आज का सेशन बहुत मजेदार होने वाला है, तो सेशन को शुरू करते हैं। तो इधर दोनों ग्राफ दिया हुआ है, एक रैडर ग्राफ और एक टेबल बेस्ड। तो इधर बोला गया है रैडर ग्राफ गिवन बिलो शोस डिस्टेंस बिटवीन मुंबई टू 5 डिफरेंट सिटीज, लखनऊ, दिल्ली, पुणे, गोरखपुर एंड कानपुर। तो इधर जो रैडर ग्राफ दिया हुआ है वो क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस शो कर रहा है मुंबई से 5 डिफरेंट सिटीज का, लखनऊ, दिल्ली, पुणे, गोरखपुर और कानपुर का, in kilometer, and table given below shows the speed of 5 different राजधानी एक्सप्रेस। और टेबल जो दिया हुआ है वो 5 डिफरेंट राजधानी एक्सप्रेस का स्पीड शो कर रहा है। ए बी सी डी ई 5 डिफरेंट राजधानी एक्सप्रेस का स्पीड शो कर रहा है टेबल। इसके बाद बोला गया नोट में दिया हुआ है सम डेटा इज मिसिंग, यू हैव टू कैलकुलेट द मिसिंग डेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम देखते नेक्स्ट। तो इसके इधर में तो ग्राफ दिया हुआ है, अब हम क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दैट इज, क्या बोला गया क्वेश्चन में टाइम टेकन बाय ट्रेन ए। तो इधर बोला गया टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू ट्रैवल फ्रॉम कानपुर टू मुंबई एंड देन मुंबई टू दिल्ली इज इक्वल। अब बोला क्या गया है, ट्रेन ए को जो टाइम लग रहा है कानपुर से मुंबई जाने में और मुंबई से दिल्ली आने में, वो बोला गया इक्वल टाइम लग रहा है। देन to the time taken by C to travel from Mumbai to Lucknow and Lucknow to Mumbai। और क्या बोला गया है, और जो टाइम ट्रेन ए को टाइम की जो लग रहा था कानपुर से मुंबई और मुंबई से दिल्ली आने में जितना टाइम लग रहा था वो किसकी इक्वल है, ट्रेन सी को जो टाइम लग रहा है मुंबई से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली आने में जितना टाइम लग रहा है उसके इक्वल है। अब पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सिटी लखनऊ एंड सिटी दिल्ली। तो लखनऊ और सिटी दिल्ली के बीच में डिस्टेंस कितना है ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखते हैं पहले, ट्रेन ए का स्पीड हमको पता है 80 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन सी का भी स्पीड पता है 120 किलोमीटर पर आवर। अब बोला क्या गया ट्रेन ए कानपुर से मुंबई आ रहा है। तो अगर हम देखते इधर मुंबई इधर है, तो कानपुर से मुंबई तक का डिस्टेंस कितना है, दैट इज 1500 किलोमीटर। रैडर ग्राफ को अगर हम देखते हैं इधर 1500 किलोमीटर डिस्टेंस है कानपुर से मुंबई। लखनऊ से मुंबई का डिस्टेंस कितना है 1000 किलोमीटर। दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस कितना है 3000 किलोमीटर। और पुणे से मुंबई का डिस्टेंस है 2000 किलोमीटर। और गोरखपुर से दिल्ली मुंबई का डिस्टेंस 2500 किलोमीटर। अब बोला क्या गया है ट्रेन ए कानपुर से मुंबई आ रहा है, तो कानपुर से मुंबई आने का जो डिस्टेंस है दैट इज 1500। और फिर बोला गया मुंबई से दिल्ली जा रहा है, तो मुंबई से दिल्ली जाने का डिस्टेंस कितना 3000। तो प्लस 3000 डिवाइडेड बाई क्या होगा, दैट इज टोटल टाइम कितना लग रहा है, ट्रेन ए का स्पीड कितना है 80 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस बाई टाइम। इधर टाइम पूछ बोला गया, टाइम इक्वल लग रहा है तो हम क्या करेंगे डिस्टेंस बाई स्पीड करेंगे, क्योंकि टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो हमको पता है दैट इज डिस्टेंस बाई स्पीड। अब बोला गया जो टाइम लग रहा है ट्रेन ए को जो टोटल टाइम लग रहा है वो किसकी इक्वल है, ट्रेन सी को जो टाइम लग रहा है मुंबई से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली जाने में जितना टाइम लग रहा है उसके इक्वल है। तो मुंबई से लखनऊ कितना डिस्टेंस है, दैट इज 1000 किलोमीटर। और लखनऊ से बोला गया दिल्ली, तो लखनऊ से दिल्ली का डिस्टेंस हमको इधर बोला नहीं गया है, क्योंकि इधर जो डिस्टेंस बोला गया है वो मुंबई से बोला गया है। तो लखनऊ से अगर हम मान लेते लखनऊ से जो दिल्ली का डिस्टेंस है, इसको अगर हम लखनऊ से जो दिल्ली का डिस्टेंस है इसको अगर हम एक्स मान लेते, लखनऊ से जो दिल्ली का डिस्टेंस इसको अगर हम एक्स मान लेते, तो इधर क्या बैठेगा दैट इज प्लस एक्स
और टाइम जो लग रहा है दैट इज स्पीड कितना है ट्रेन डी सी का 120। तो इधर से 0 0 कट जाएगा तो दोनों का टाइम जो लग रहा है वो लगा इक्वल है। तो इधर काटेंगे 2 4 2 इज 8 4 3 इज 12। तो 3 इधर आ जाएगा 3 45 3 5 इज 15 1 3 1 इज 3 4 45 आ रहा है ना 3 5 इज 15 1 3 4 इज 12 13 135 13500 equals to 2000 plus x 2x। ठीक है तो 2x का वैल्यू कितना है दैट इज 13,500 माइनस 2000 दैट इज 11,500। तो x का वैल्यू कितना होगा दैट इज काटेंगे 5 2 ज़ा 10 2 5 ज़ा 10 15 2 7 ज़ा 14 5 ज़ा 10 5751 5750। तो इधर जो हमको पूछा गया था लखनऊ से दिल्ली का डिस्टेंस कितना है दैट इज 5750। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 5750 किलोमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर है 5750 किलोमीटर। तो पूछा गया था लखनऊ से दिल्ली का डिस्टेंस इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। ठीक है तो जिसको समझने एक बार फिर से देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए किस टाइप से इसको सॉल्यूशन को आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया फाइंड द अप्रोक्सीमेट टाइम ट्रेन ई टेक्स टू रीच कानपुर फ्रॉम दिल्ली if Lucknow and city Kanpur is in north and east direction of Mumbai respectively। तो पूछा गया क्या तो अप्रोक्सीमेट टाइम पूछा गया ट्रेन ए को कितना अप्रोक्सीमेट टाइम कितना लग रहा है कानपुर से लखनऊ पहुंचने में अगर लखनऊ और कानपुर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है मुंबई का। तो अगर हम देखते इधर ग्राफ में आ जाते हैं तो इधर हम देखते लखनऊ जो है मुंबई तो इधर है मुंबई तो मिडिल है मुंबई से लखनऊ जो है नॉर्थ में है और मुंबई से कानपुर जो ईस्ट में है। तो मुंबई मिडिल में इधर जो मुंबई से लखनऊ का जो डिस्टेंस है वो कितना है दैट इज 1000 और मुंबई से कानपुर का डिस्टेंस कितना 1500। हमको पूछा गया लखनऊ से मुंबई आने में उसको अप्रोक्सीमेट कितना टाइम लगेगा। तो इधर से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस जो फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस। तो ये वाला अगर हम इसको अगर हम एक तो ऐसे ग्राफ बना लेंगे तो ये वाला क्या आ जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो ये वाला क्या है ये वाला होगा हाइट ये वाला होगा बेस और ये वाला है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होगा दैट इज हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इधर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड कानपुर लखनऊ एंड कानपुर क्या होगा दैट इज रूट ओवर 1000 का होल स्क्वायर दैट इज 1 इंटू 0 और 3 0 हो जाएगा प्लस इधर आ जाएगा 1500 का होल स्क्वायर दैट इज 15 का होल स्क्वायर क्या होता है 225 फिर 2 0 4 0 4 0 बैठ जाएगा। तो इधर आ जाएगा 325 फिर 1 2 4 4 0 1 2 3 4। तो इसको अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा 325 40 आ रहा है। इसको अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा 500√3 13। एक बार देख लेते हैं जिसको समझ में नहीं आता 325 1 2 3 0 3 4 तो 0 0 ऐसे आगे 1 1 1 फिर 1 2 5 1 का डबल क्या होता है 2 तो नहीं जाएगा अच्छा इसको तो नहीं जाएगा पर इसको ऐसे करके। तो ये वाला जो है 500√13 कैसे आया। तो अगर हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा 500 इंटू 500 इंटू 13 देखने को मिलेगा। तो 2 बार 500 है इसलिए एक 500 आ गया और इधर √13 आ गया। अब बोला गया ये वाला डिस्टेंस को अगर वो ट्रेन ई कवर करना चाहता है तो अप्रोक्सीमेट उसको कितना टाइम लगेगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ये वाला क्या क्या मिलेगा इतना किलोमीटर डिस्टेंस मिल गया लखनऊ से कानपुर का। अगर ट्रेन ई का स्पीड देखते दैट इज 150 किलोमीटर पर आवर है। तो टाइम जो लग रहा है टाइम टेकन दैट इज क्या होगा 500√13 बाई 150
इसको अगर सॉल्व करते हैं 0 से 0 काटेंगे 5 3 ज़ा 15 5 10 ज़ा 30। तो 13 का अगर रूट स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 13 जो नंबर आता है वो 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर के बीच में आता है। तो अगर हम देखते हैं √13 जो है ये आता है 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर के बीच में। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो अगर हम देखते हैं इधर 9 से 13 कितना ज्यादा है, 9 से 13 आपको देखने को मिलेगा +4 है और 16 से 13 का डिफरेंस जो है वो +3 है। तो इधर देखने को मिल रहा है √13 जो है 16 के पास वाला नंबर है, तो हम इसको 4 मान सकते हैं क्योंकि इधर हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा गया है। तो √13 जो है वो कौन सा दो नंबर का स्क्वायर के बीच में आता है, एक आता है 3 का स्क्वायर 9 और एक आता है 4 का स्क्वायर 16 के बीच में। तो अगर हम नंबर का डिफरेंस निकालते हैं 13 और 9 के बीच में डिफरेंस 4 आता है, 13 और 16 के बीच में डिफरेंस 3 आता है। तो जो पास वाला नंबर है उसको हम कंसीडर करेंगे। तो इधर हम लेंगे 4, 10 इंटू 4 बाई 3, 10 इंटू 4 बाई 3, दैट इज इधर आ जाएगा 40/3। 40/3 मतलब क्या है, दैट इज 5 3 15, 5 10 50, 10 इंटू 4 दैट इज 40/3। तो इधर आ रहा है 3 12 36, पास में आ रहा है 3 12 36। तो 12 इसका आंसर होगा 12 आवर, क्योंकि 12 3 से अगर काटेंगे 40 तो 3, क्योंकि इधर ऑप्शन में अगर देखते हैं तो 12 भी पास वाला है, जो कि इसको डिवाइड करने के बाद 12 आवर हमको मिल रहा है, क्योंकि 3 16 से 48 आ रहा है, 3 18 से 54, 3 10 से 30 बहुत कम हो जा रहा है, 3 9 से 27। तो हम इसको 3 12 से 36 से कंसिडर करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12 आवर। तो लगभग इसका आसपास है, तो इसका आंसर आ जाएगा 12 आवर। अप्रोक्सीमेटली जो टाइम लग रहा है ट्रेन ई को कानपुर से लखनऊ पहुंचने में, दैट इज 12 आवर। ऑप्शन नंबर ए 1 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, तो इधर जो क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज ट्रेन बी एंड ट्रेन डी स्टार्ट फ्रॉम मुंबई फ्रॉम दिल्ली एंड पुणे रेस्पेक्टिवली। तो ट्रेन बी और ट्रेन डी मुंबई से दिल्ली की तरफ, और दिल्ली ट्रेन बी मुंबई से दिल्ली की तरफ जा रहा है, ट्रेन डी मुंबई से पुणे की तरफ जा रहा है, एंड दे रीच इन इक्वल टाइम, दोनों इक्वल टाइम में रीच किया है। इफ ट्रेन बी एंड ट्रेन डी स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एंड गोरखपुर रेस्पेक्टिवली, अगर ट्रेन बी और ट्रेन डी दिल्ली से गोरखपुर की तरफ अगर जाता है एट सेम टाइम में एंड मूव टूवर्ड्स ईच अदर। अच्छा, इफ ट्रेन बी एंड ट्रेन डी स्टार्ट फ्रॉम, अच्छा ट्रेन बी बोला गया, ट्रेन डी स्टार्ट कर रहा है दिल्ली से, ट्रेन बी स्टार्ट कर रहा है, ट्रेन डी गोरखपुर से स्टार्ट कर रहा है सेम टाइम में, एंड मूव टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है। देन टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस ट्रेन डी इज व्हाट परसेंट द टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू रीच दिल्ली फ्रॉम मुंबई। तो पूछा गया है टाइम कितना टाइम लगेगा ट्रेन बी को ट्रेन डी को क्रॉस करने में, जो टाइम लगेगा वो ट्रेन बी को दिल्ली से मुंबई पहुंचने में जो टाइम लगेगा उसका कितना परसेंटेज है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इधर दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड गोरखपुर दैट इज 1500 किलोमीटर। तो ये वाला क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो पहले तो ट्रेन बी और ट्रेन डी का डिस्टेंस स्पीड हमको बोला नहीं गया है, तो दोनों का स्पीड मिसिंग है। तो इधर अगर देखते हैं ट्रेन बी मुंबई से कहाँ तक जा रहे हैं, दैट इज दिल्ली तक, और ट्रेन डी मुंबई से कहाँ तक जा रहे हैं, पुणे तक। तो अगर हम दिल्ली का डिस्टेंस निकालते हैं मुंबई से दैट इज 3000, और पुणे का डिस्टेंस निकालते हैं दैट इज 2000। तो दोनों इक्वल टाइम में पहुंचा है। तो अगर हम मान लेते हैं ट्रेन बी का जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन डी का जो स्पीड है उसको हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब जो दोनों टाइम टाइम इक्वल है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस बाय स्पीड। तो जितना टाइम में ट्रेन बी पहुंचा है दैट इज 3000 बाई एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस जो ट्रेन डी जितना टाइम में पहुंचा है पुणे में उसका इक्वल होगा, दैट इज 2000 बाई वाई। तो इधर से अगर हमको एक्स और वाई का रेशियो मिल जाएगा दैट इज एक्स बाई वाई का रेशियो आ जाएगा 3/2। तो एक्स को हम मान सकते 3a और वाई को हम क्या मान सकते 2a। अब बोला गया दोनों
ट्रेन बी दिल्ली से गोरखपुर की तरफ आ रहा है और ट्रेन डी गोरखपुर से दिल्ली की तरफ आ रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है। जो टाइम लगेगा ट्रेन बी को ट्रेन डी को क्रॉस करने में, वो कितना परसेंटेज है ट्रेन बी को दिल्ली से मुंबई पहुंचने में जो टाइम लगेगा उसका। तो अगर हम देखते हैं ट्रेन डी बी को कितना टाइम लग रहा है दिल्ली से मुंबई पहुंचने में, तो दिल्ली से मुंबई पहुंचने में अगर देखते दिल्ली, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन बी फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज 3000 बाई स्पीड कितना, एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू हमको मिल गया 3a और वाई का वैल्यू हमको मिल गया 2a, दैट इज 3a। तो काटेंगे दैट इज 1000 बाई ए। और जो टाइम लग रहा है दोनों बी को डी को क्रॉस करने में, तब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है, तब रिलेटिव स्पीड क्या होता है, तब रिलेटिव स्पीड जो होता है, रिलेटिव स्पीड वो क्या होता है, दोनों का स्पीड का सम, दैट इज स्पीड ऑफ बी प्लस स्पीड ऑफ सी डी, दैट इज 3a प्लस 2a 5a होगा। तो टाइम जो लगेगा, टाइम टेकन कितना होगा, दैट इज टोटल टाइम लग 1500 बाई 5a, 5 से काटेंगे दैट इज 300 बाई ए। तो हमको इसका रेशियो परसेंटेज वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 1300 बाई ए, 1000 बाई ए का कितना परसेंटेज है, तो इसको अगर हम फाइंड आउट करते हैं 300 बाई ए, 300 बाई ए, तो 1000 बाई ए का कितना परसेंटेज है, तो 1000 बाई ए कट जाएगा इंटू 100, 0 कट जाएगा, ये वाला 0 ये वाला 0 कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 30%। तो इसका आंसर होगा 30%, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 30% ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मेंस में पूछा जाता है, जहां पर आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है, उसको समझना है, फिर उसको एनालाइज करने के बाद उसका आंसर करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 30% ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको एक बार फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज a thief stolen money and runs in train D from Mumbai to Kanpur, and after 6 hours of running, Mumbai police started to catch him and runs in train C। तो बोला गया एक थीफ ने मानी को चुरा कर ट्रेन डी से भगा है मुंबई से कानपुर की तरफ। 6 आवर के बाद मुंबई पुलिस उसको कैच करने जा रहा है ट्रेन सी से। Due to these thieves scared driver and train D, so he increased the speed of train D by 100%। और इसको देखकर ट्रेन थीप ने क्या किया, ड्राइवर को डराकर उसका अपना ट्रेन डी का स्पीड को जितना था उससे 100% इंक्रीज कर दिया है। If the policeman can catch him at 3/5 of the distance, अगर जो टोटल डिस्टेंस है मुंबई से कानपुर तक, उसका 3/5 डिस्टेंस में अगर पुलिसमैन उसको कैच कर लेता है थीप को, देन फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन डी। तो इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन डी कितना होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले हमको क्या देखना है, पहले हमको मुंबई से कानपुर तक का डिस्टेंस देखना है। तो मुंबई से कानपुर तक का डिस्टेंस कितना है, 1500। तो इसका कहाँ पर वो पुलिसमैन कहाँ पर कैच किया है, पुलिसमैन कैच किया थीफ को 3/5 ऑफ द इन डिस्टेंस ऑफ द सिटी ऑफ कानपुर फ्रॉम दिल्ली, इधर कैच किया है। तो टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितना था 1500, और कैच क्या है दैट इज 1500 इंटू 3/5, दैट इज 300 इंटू 3, दैट इज 900 किलोमीटर में कैच किया है। तो इधर हमको बोला गया है ट्रेन पुलिस जो है वो कौन सा ट्रेन से जा रहा है, मुंबई पुलिस ट्रेन सी से जा रहा है। तो ट्रेन सी का स्पीड कितना, 120 किलोमीटर पर आवर। तो इधर से हमको टाइम मिल जाए, तो इधर से हमको टाइम मिल जाएगा। तो टाइम टेकन बाई ट्रेन सी, टाइम टेकन बाई ट्रेन सी
टू कवर 900 किलोमीटर। 900 किलोमीटर कवर करने में उसको कितना टाइम लग रहा है ट्रेन सी को, दैट इज 900 बाई 120। तो इधर 0 से 0 काटेंगे, 3 से काटेंगे 4, 3 से काटेंगे 30, 30 बाई 4 दैट इज 7.5 आवर। इसका आंसर मिल गया। अब बोला गया है क्या, पहले पहले 6 आवर तक ट्रेन डी से ईव ने मुंबई से कानपुर तक का डिस्टेंस जितना डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद जब देखा ट्रेन मुंबई पुलिस ट्रेन सी से आ रहा है, वो अपना स्पीड को 100% बढ़ा दिया है। तो अगर हम देखते हैं, पहले अगर हम इनिशियल स्पीड जो ट्रेन का है टी का है, उसको अगर हम ए मान लेते, ए इसका इनिशियल स्पीड है, तो पहले 6 आवर तक ट्रेन थीफ ने कितना कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो डिस्टेंस कवर इन फर्स्ट 6 आवर, डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 6 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज 6A। ठीक है, उसके बाद जब देखा मुंबई पुलिस ट्रेन सी से आ रहा है, वो अपना स्पीड को डबल कर दिया है। पहले अगर ए हो रहा है तो उसके बाद डबल कर दिया, मतलब क्या होगा, उसके बाद तो 2A स्पीड से जा रहा है। कितना टाइम तक, 7.5 आवर्स तक, क्योंकि 7.5 आवर्स के बाद क्या किया, ट्रेन मुंबई पुलिस थीप को कैच कर लिया है। तो पहले 6 आवर तक वो ए स्पीड से जा रहा था, तो उसका डिस्टेंस कितना कवर किया, 6A किलोमीटर। फिर नेक्स्ट 7.5 आवर्स और 2A स्पीड से जा रहा है, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना कर रहा है, डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 7.5 आवर्स। तो 7.5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज 7.5 इंटू 2A, दैट इज 15A किलोमीटर। अरे टोटल डिस्टेंस जो है किसके इक्वल है, 900 किलोमीटर की इक्वल है, क्योंकि बोला गया है ट्रेन मुंबई पुलिस ने 900 किलोमीटर में थीफ को पकड़ लिया है। तो 6A प्लस 15A, इसका ए वाला क्या होगा, 15A इज इक्वल्स टू क्या है, दैट इज 900। तो इधर आ जाएगा 21A का वैल्यू क्या है, दैट इज 900। तो 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 से काटेंगे 300, तो इधर आ जाएगा ए का वैल्यू 300/7। तो इधर से हमको इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन डी मिल गया, दैट इज 300/7 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन डी कितना था, 300/7 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर। तो ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था, इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन डी पूछा गया था, इसका आंसर आ जाएगा 300/7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सेशन को अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि इसी तरह का अगर आपको मेंस का कंटेंट पढ़ना है, प्रीलिम्स का कंटेंट पढ़ना है, तो चैनल के साथ जुड़िए, ताकि आपको बैंकिंग एग्जामिनेशन में किस टाइप का क्वेश्चन आता है उसको एक आपको चीज मिले, जहां पर आपको समझ में आए कि इसी टाइप का क्वेश्चन पढ़ना है, इसी टाइप का चीज आपको पढ़ना है, ताकि आप फोकस होकर प्रिपरेशन करें। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि दोस्तों को भी पता चले। इसी चैनल में आपको मेंस प्रीलिम से मेन के तरफ मेंस तक पढ़ाया जाता है, जो बैंकिंग एग्जामिनेशन में यूजफुल है, जो बैंकिंग एग्जामिनेशन में आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, थैंक यू।